ठंड के मौसम में जब गर्मा गर्म इस सूप का आप एक सिप लेंगे ना, यकीन करें पी कर मज़ा ही आ जाना है। सूप तो हर घर में ही बनाया जाता है, मगर क्या है रेस्टोरेंट जैसा जायका आता है, ना टेक्सचर ना कलर। आज की रेसिपी देख लें, आपके सारे ही मसलों का हल बताने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। विंटर स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सूप की रेसिपी को आज मैंने इतना आसान कर दिया है कि आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं ना, पूरी सर्दियां ही आपके घर में बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ली है मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई और उसमें डाल दें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा क्रीमी टेस्ट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चिकन शामिल करने लगी हूँ। चिकन को वज़न में देखेंगे तो 1 पाव के करीब है और चिकन के मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। कीमे से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, मगर बिल्कुल छोटा सा चिकन रखा है। इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाला है, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, चिकन को लहसुन के साथ ही फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी भुन जाएगा, लहसुन में से अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूप की इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि अलहदा से आपको यखनी भी नहीं बनाना पड़ेगी, चिकन को श्रेड भी नहीं करना पड़ेगा। एक ही बर्तन में सूप बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। चलें जी, बातों ही बातों में चिकन भुन चुका है, लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो मैं डाल दूंगी इसमें कुछ सब्जियां, जिसमें सबसे पहले तो डाली है मैंने 1 कप गाजर, छोटे टुकड़ों में कटी हुई। सेम कटिंग में कटी हुई डालेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर और 1 कप ही बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं, मगर मैं मटर का इस्तेमाल इस सूप की रेसिपी में नहीं कर रही। चलें जी, सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं और बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इन्हें हल्का सा सौते कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन चला जाए। ना ही तो हमने सब्जियों का कलर ख़राब करना है और ना ही इन्हें भून भून कर सॉफ्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद मैंने डाल दिया है इसमें नमक। 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही डाल देंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं इसमें चिकन पाउडर, ये नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें, वो भी नहीं है तो 1 चिकन क्यूब डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबल स्पून चिली सॉस के शामिल करेंगे। अच्छा, मैं तो ये चीज़ें नाप कर नहीं डाल रही, अंदाज़े से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है। आप लोग क्या करें, आप लोग नाप कर चीज़ें डाला करें, तब आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सारी चीज़ें मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद चिकन और सब्जियों की भुनाई करें, ताकि सब्जियों में और चिकन में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए, सॉसेस का और काली मिर्च और नमक का। तो बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट ही मज़ीद मिक्स करते हुए पका लें और फिर इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, पानी मैं तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर डाल रही हूँ, क्योंकि ये सूप मैं तैयार कर रही हूँ तकरीबन 6 से 7 लोगों के लिए। अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो फिर पानी की मिकदार को ज़्यादा कर लें। 2 लीटर तक पानी आप इसमें डाल सकते हैं। मिक्स करें, कवर लगाकर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला सब्जियों का और चिकन का अच्छा सा फ्लेवर पानी में आ जाएगा, बेहतरीन सूप तैयार होगा इंशाल्लाह ताला, यखनी जायकेदार बनेगी। 15 मिनट हो चुके हैं सूप को पकते हुए। अब जितनी यखनी मुझे ज़रूरत थी उतनी तकरीबन ये यखनी बच चुकी है। इसी स्टेज पर हमने क्या करना है, सूप को गाढ़ा करना है। मगर गाढ़ा करने से पहले आप नमक चेक कर लें, काली मिर्च चेक कर लें, कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल कर रखा हुआ था, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। तो कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लें और इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर दें, तब आप लोगों ने इसे सूप में शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा सूप ऐड करते जाएं और लकड़ी के चम्मच से मिक्स करते रहें। अच्छा, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना गाढ़ा सूप पीना चाहते हैं। मुझे मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने इसमें एग्स भी शामिल करने हैं। तो देखें, तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया और बेहतरीन थिकनेस आ चुकी है। आप चाहें तो इसे मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं, फिर आप इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए और सूप पीते वक्त आपको कच्चा कच्चा सा फील ना हो। तो सूप को पकते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं डालूँगी इसमें डार्क सोया सॉस, जिससे गेम ही चेंज हो जानी है।
कलर भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा और जायका भी बदल जाएगा। तो ये डार्क सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिए हैं। अब आप सूप का कलर चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इससे जायका भी बढ़ेगा और सूप का कलर भी बेहतरीन आएगा। डार्क सोया सॉस आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। तो अब वक्त है कि इसमें डाले जाएं अंडे। तो 2 अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अंडे मैंने जर्दी समेत लिए हैं, आप चाहें तो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए सूप में अंडे डालें और आपने चम्मच हरगिज़ नहीं चलाना। 10 सेकंड के बाद हल्का सा चम्मच चला लें और फिर आप लोग देखेंगे कि अंडे के बेहतरीन से चंक्स बन चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए एग्स को भी पकने दें ताकि इनकी कच्ची स्मेल निकल जाए। आखिर में डालेंगे इसमें हरा प्याज। प्याज का ग्रीन वाला पार्ट लें और बारीक बारीक काट कर सूप में शामिल कर दें। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से बेहतरीन जायकेदार गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन एंड वेजिटेबल सूप तैयार है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, परफेक्ट थिकनेस आई है, सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और माशाल्लाह से आप ज़रा सूप का कलर चेक करें, जायका भी बेहतरीन है। गर्मा गर्म सूप को हम सर्व करेंगे बारीक कटे हुए हरे प्याज के साथ और उबले हुए अंडों के साथ। तो देखते ही पीने को दिल कर रहा है ना, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी ये सूप की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।